तो इन क्वेश्चंस में तुक्का कैसे मारना है वो हम आपको बता देते हैं। इनको बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 14.2/7% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, 14/2/7, और 14/2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7, या फिर 1/7 रख लीजिए, या फिर 14/2/7 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। जब कभी भी आपको क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो नीचे क्या दिया है, आपका हर के स्थान पर 7 दिया गया है, तो 7 से सीधा डिवाइड कर लो। जो भी आपका आंसर होगा वह 7 से डिवाइड हो जाएगा, जो आपका आंसर नहीं होगा वह 7 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, 7 से क्या 1200 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 7 से 1700 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 7 से 2400 डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 7 से 1400 डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ 1400 डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर बोलता कि एसपी क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, यदि यहाँ पर लाभ दिया गया है तो साथ में 1 जोड़ देते, कितना हो जाता, 8 हो जाता, तब हम 8 से डिवाइड करके देखते। और यदि यहाँ पर हानि दी होती तो हम क्या करते, 7 में से 1 घटा देते, कि कितना हो जाता, 6 हो जाता, तो फिर हम 6 से डिवाइड करके देखते, वही हमारा आंसर होता। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 7:10 के अनुपात में हैं और लाभ 300 रुपये का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 300 रुपये का हो रहा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:10। अब यहाँ पर देखिए, 7 किसका अनुपात है, क्रय मूल्य का, और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10। तो यहाँ पर जो भी हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पर पहली जो संख्या है उससे डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका क्रय मूल्य होगा वो डिवाइड हो रहा होगा। 10 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका विक्रय मूल्य होगा वही आपको मिल जाएगा। अब देखिए दूसरी संख्या में देखें तो यहाँ पर 10 से तो आपका 500 भी डिवाइड हो रहा है, 1000 भी डिवाइड हो रहा है, 700 भी डिवाइड हो रहा है, और ये 700 भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो 10 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम नहीं देख सकते, लेकिन हम देखते हैं 7 से, तो 7 से पहली संख्या डिवाइड होनी चाहिए। 7 से देखिए आपकी 900 डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 से 1000 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 से आपका 800 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 से 700 डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंडों में आंसर देना है, यहाँ पर चूकना बिल्कुल भी नहीं है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 7:8 के अनुपात में है और वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 140 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 7:8। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 8। तो जो भी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा, जो नहीं होगी वह हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 150 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 190 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 170 के 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 8 से 160 पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 दूनी 16, इस प्रकार से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।